हाय दोस्तों। हम पैदा हुए हैं सफल होने के लिए और हमने किताब में पढ़ा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार असफल हुए हैं, मायने बस ये रखता है कि आप सफल क्यों नहीं हुए हैं। जो सफल हो जाता है उससे हर कोई पूछता है कि आप सफल कैसे हुए, और जो असफल हो जाता है उससे कोई बातें करने नहीं आता कि आप क्यों सफल हुए या क्यों असफल हुए या क्या रहस्य रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था रीजनिंग, उसमें कमेंट आया है, एक बच्चे ने भेजा है कि सर लास्ट क्वेश्चन जो बताए हैं उसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन हमको याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि शायद 2000 में कोई सन दिया था और 2025 में पूछा गया था। लंबा समय हो गया था, 25 वर्ष का हो गया था, जिसके कारण क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया था। उसी ट्रिक में मैं 60 क्वेश्चन का रहस्य बताया था, लेकिन शायद वीडियो को रिपीट करने के बाद भी बच्चा समझ नहीं पा रहा है। मैंने उसे कमेंट में किया था कि उसी वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसी में 60 बताएंगे। फिर से उस क्वेश्चन का रिवीजन कर देते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, वैसा ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे देते हैं। 2000 में गणतंत्र दिवस मंगल, और ऊपर लिखते हैं सन 2000 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया, तो 2025 में अम्बेडकर जयंती किस दिन मनाया जाएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, 25-30 वर्ष का अंतर रहा होगा। वैसे ही क्वेश्चन है कि सन 2000 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया, तो 2025 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। हमने क्या बताया था, सबसे पहले सन 2000 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सोमवार को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो लिख लेते हैं 2000 में क्या, जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दो हजार के बाद क्या आ जाएगा? 2001, फिर 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सोलह के बाद 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। ये आगे इसका जो है 2000 लिखा गया है, इसके आगे 2000 हम मान लेते हैं, इसे लिखा गया है। ठीक, तब क्या करेंगे? झंडा दिवस मनाया गया, गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? सोमवार को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 26 में कितना बाकी है? इसमें 5 दिन। फरवरी 2000 में 4 का भाग देंगे, कितना दिन का आया? पूरा पूरा कट जाएगा, 29 दिन का होगा। 29। मार्च कितना का होगा? 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 31, अक्टूबर, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इसके बाद 2025 में क्या लेना है? 2025 में पूरा नहीं लेना है, हमको केवल जाना है अम्बेडकर जयंती तक। ये जानकारी होना चाहिए कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, तो अप्रैल तक ही जाना है। तो 2025 में आते हैं क्या? 2025 यहाँ लिख लेते हैं, बल्कि 2025 में क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी कितने दिन का? 31 दिन का। फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का। मार्च 31। अप्रैल में पूरा नहीं लेना है। अब अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। तो अप्रैल में केवल लेना है 14 दिन। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। 60 भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। इसमें 7 का भाग देंगे, नहीं कटेगा, वैसे ही लिख देंगे। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 2 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 2 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 2 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 2 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। अब
2000 में तो फरवरी था 29 का, क्योंकि वह 4 से विभाजित 400 से विभाजित था। लेकिन अब 2001 में फरवरी होगा 28 दिन का, और यह जो है सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है, और ये क्या था, 2000 वर्ष लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। जो वर्ष 4 से कट जाता है वह 28 दिन का फरवरी होता है, जो वर्ष 4 से नहीं कटता है वह जो है 28 दिन का होता है, और जो वर्ष कट जाता है उसमें 29 दिन का होता है। यही बताए थे। 2001 में फरवरी अब 29 का 28 का होगा, 28 का होगा तो ये कितने दिन का होगा, 365 दिन। ये 365 दिन, सॉरी 365 दिन। तो हम जो है अलग से बताए थे कि सामान्य वर्ष में 365, लीप वर्ष में 366। इसमें यदि 7 का भाग देते हैं तो 7 7 5 35, 1 बचा 15, 7 दूना 14, शेष क्या बचा 3। भाग देके देखिए, 365 में 7 का भाग देंगे तो 7 5 35, 1 बचा तो 15, 7 दूना 14, 7 5 35, 1 बचा 15, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 1। यानी कि सामान्य वर्ष में यदि 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। 366 में भाग दीजिए, 7 5 35, 1 बचा 16, 7 दूना 14, कितना बचा शेष। यानी सामान्य वर्ष में 1 शेष बचेगा और लीप वर्ष में कितना शेष बचेगा 2। तो यह कैसा वर्ष है, 2001 सामान्य वर्ष है। इसमें शेष क्या बचेगा 1, इसमें भी शेष क्या बचेगा 1, इसमें भी शेष क्या बचेगा 1। 3 बार 1 1, इसके बाद फिर क्या आएगा 2, फिर 3 बार 1 1 1 1, फिर अब चौथे बार में क्या आ जाएगा 2, फिर 3 बार 1 1 1 1 1 1 2, 3 बार 1 आया, फिर अब चौथे बार में क्या आ जाएगा 2, फिर 3 बार क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर चौथे वर्ष में क्या आ जाएगा 2, फिर 3 बार आ जाएगा 1 1 1 1, और चौथे वर्ष में क्या आ जाएगा 2, फिर 3 बार आएगा 1 1 1, चौथे वर्ष में क्या आ जाएगा 2। इसमें 3 भाग देंगे 7 का, क्या बचेगा शेष, 7 चौक 28, 3 बचेगा, इसमें बचेगा 0, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा 0। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 14 2 16 16 3 19 19 और 3 22 22 2 24 3 27 2 29 और 3 32 32 1 33 34 35 2 37 38 39 40 2 42 43 44 45 2 47 48 49 50 2 52 52 53 54 55 2 57 58 59 60 2 62 62 और 3 65 65 और 3 68। तो क्या हो गया 68। 68 में 7 का भाग देंगे, 7 9 63, 5 बचा, शेष कितना बचा 5। तो सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में मंगल बुध बेफे शुक्र शनिचर, अर्थात अंबेडकर जयंती कब मनाया जाएगा, शनिवार को, शनिवार। अंबेडकर जयंती कब मनाएगा 2025 में, शनिवार को। ये क्वेश्चन लंबा है, 60 क्वेश्चन नहीं है, हल करने का तरीका है। 60 क्वेश्चन में बताए थे कि आप जो है इतना कर लीजिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद इन सब के लिए 2000 से लेकर के 2025 के बीच में कितना समय हो रहा है, 24 वर्ष का समय हो रहा है, क्योंकि 1 वर्ष तो लिख दिए, और 2025 को ले रहे हैं पूरा, तो 24 वर्ष हो रहा है। तो 24 वर्ष हो रहा है तो 2025 को भी छोड़ दीजिए, कितना बचा 23 वर्ष। अब 23 वर्ष में कितने बार 2 आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे,
कि 2000 से 2025 के बीच में 25 वर्ष हो रहा है, तो 25 में 4 का भाग दे दिए, 4 छके 24, 6 बार कितना आएगा, 2 आएगा। 6 बार कितना आएगा, 2 आएगा। तो 6 बार 2 आ गया, तब 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19। 19 बार क्या आएगा, शेष 1 आएगा। 6 बार शेष 2 आएगा, 19 बार शेष क्या आएगा, 1 आएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। उसमें अब देखिए, इस 19 में 1 वर्ष ये निकल गया और 1 वर्ष ये निकल गया, क्या बचा, 19 में से 2 निकल गया तो क्या बचा, 17। अर्थात 17 गुणित 1 बराबर कितना, 17। और उसी प्रकार से 6 गुणित 2 बराबर कितना, 12। फिर इसमें कितना दिन हो रहा है, 5 1 6, 6 3 9, 2 11, 3 14, 14 2 16, 3 19, 19 और 3 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 2 29, 29 और 3 32। इसमें देखिए कितना दिन आ रहा है, 3 और 3 6 दिन। इसमें कितना आ रहा है, 6 दिन। इन तीनों को जोड़ लीजिए तो क्या आया था, 32 17 12 और 6, 2 7 9 9 2 7 9 9 2 11, 2 7 9 9 2 11, 11 और 6 17 को 7 हासिल 1 1 और 3 4 4 1 5 5 1 6, 67 दिन आ रहा है। गलती नहीं हो रही ना, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 और 3 19 19 और 3 22 22 2 24 24 3 27 27 2 29 29 और 3 32। ठीक, 3 3 6 सही है। इसके बाद 1 1 2 2 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 13 2 15 16 17 18 2 20 21 22 23 2 25 26 27 28 और 2 30। पूरा ये आ रहा है 30 दिन। ठीक, तो 32 30 और 6, 32 30 32 30 62 और 6 68 68। हाँ 68, कितना हो रहा है, 68। 32 और 30 62 और 6 68। इसमें कितना आ रहा है हमारा, 32 6 दूना 12 और 17। छः दूना 12 और 17। 1 मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, जब सबको जोड़े थे तो हमारा कितना आया था, 68 डेज। उसमें 7 का भाग दिए तो 7 9 63, 5 शेष बचा था तो सोमवार में 5 दिन जोड़ दिए तो सोम के बाद मंगल बुध बेफे शुक्र शनिचर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी कि सन 2000 में सोमवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया, 26 जनवरी मनाया गया। तो अम्बेडकर जयंती 2025 में कब मनाया जाएगा, शनिवार को। यदि ऐसे करेंगे तब। उस बच्चे का कमेंट यही था कि सर ये भी तो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको और छोटा में बताइए। तो छोटा का तरीका यही है कि 2000 से लेकर के 2025 के बीच में आप देखिए कितना वर्ष हो रहा है। सबसे छोटा तरीका बता रहे हैं, ये तो हो गया सामान्य तरीका। इसको क्या कर देते हैं, लॉन्ग तरीका हो गया। इससे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अब इसको नहीं लिखना है,
लिखे रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से लेकर के 2001 से लेकर के 2024 के बीच में जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना दिन आ रहा है? 30 दिन। 60 मिनट से बता रहे हैं कि कैसे 60 में होगा। इसको तो इतना लिखना ही पड़ेगा, इसको 60 नहीं कर सकते, इसे भी इतना लिखना पड़ेगा, इसको 60 नहीं कर सकते। हाँ, इसको 60 कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो 2000 हो गया, 2000 से लेकर के 2025 के बीच में कितना समय हो रहा है? तो 26 वर्ष। अब इसे ना लिखना पड़े इसके लिए क्या करेंगे? तो 26 में 4 का भाग देंगे तो 4 छक्के 24, यानी कि 6 गो वर्ष ऐसा आएगा जिसमें दो दो शेष बचेंगे, अर्थात लीप वर्ष होगा। जैसे देखिए 6 वर्ष कहाँ आया है? 1 2 3 4 5 6 आया है ना। यानी 6 वर्ष कितना होगा? दो दो वर्ष का, तो 6 गुणते 2 बराबर कितना? 12 दिन। अब 26 वर्ष में से एक वर्ष ये निकल गया, एक वर्ष ये निकल गया, 2 वर्ष, और 6 वर्ष ये निकल गया। कितना वर्ष निकल गया? 8 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष ये निकल गया 2000 का, और एक वर्ष निकल गया 2025 का। बात समझ में आ रही है? 2000 के लिए ये लिखना ही पड़ेगा, 2025 के लिए ये लिखना ही पड़ेगा। ये वाला ना लिखना पड़े इसके लिए बता रहे हैं क्या होगा। 26 वर्ष में एक वर्ष, ये 26 वर्ष में हम जो 4 का भाग दिए तो पता चल गया कि दो दो वर्ष ऐसा आएगा जिसमें कि शेष 6 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें शेष दो दो रहेंगे, तो 6 गुणित 2 बराबर 12, शेष बचेगा 12 इसमें से। अब एक वर्ष ये निकल गया, एक वर्ष ये निकल गया, 2 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष निकल गया, दो दो शेष वाला 8 हो गया। तो 26 में ले 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। 18 वर्ष ऐसे आएंगे जिसमें शेष एक एक बचेंगे, अर्थात सामान्य वर्ष होंगे, उसका योग कितना जाएगा? 18। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। 26 वर्ष में 6 का भाग दिए हैं, 4 का भाग दिए हैं तो 6 आया है, अर्थात 6 जो है लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष में 2 शेष बच रहा है, 366 में 2 7 का भाग देंगे 2 शेष बचेगा, तो 6 गुणित 2 बराबर 12 दिन। अब 26 में से 6 वर्ष ये निकल गया, एक वर्ष ये निकल गया, 7 वर्ष, एक वर्ष ये निकल गया, 8 वर्ष। तो 26 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 18, अर्थात 18 वर्ष ऐसे रहेंगे जो सामान्य वर्ष होंगे। 28 दिन का फरवरी होगा और उसमें शेष कितना बचेगा? 1। तो 18 गुणित 1 बराबर कुल कितना? 18 दिन। तो ये 32 और इसे जोड़ देते हैं, 12 18 30, तो 32 30 62 और 6 68, 68 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा? 7 9 63, शेष कितना बचेगा? 5। अब उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? शनिवार। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूँ, ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हटाइए इन सबको, फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। दो 2000 से 2025 के बीच में पूछा है, 2000 के लिए लिखना पड़ेगा, 2025 के लिए यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब क्या कर देंगे? टोटल कितना समय हो रहा है? तो 2000 से 2025 के बीच में 26 वर्ष हो रहा है, 26 वर्ष। अब इसमें कितना लीप वर्ष होगा? तो 4 का भाग देंगे, 4 छक्के 24, 6 लीप वर्ष होगा, अर्थात 6 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें भाग देने पर दो दो शेष बचेगा। तो कुल कितना दिन होगा? 6 गुणित 2 बराबर 12 दिन। अब कितना बचा? तो 6 वर्ष, 6 गो ये निकल गया, एक ये 7वां वर्ष और एक ये 8वां वर्ष। बचा कितना था? 26 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। 18 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें एक एक शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 18। 2000 का एक वर्ष का ये लिखे हैं 32, और 2025 का ये लिख रहे हैं 6। 6 दूना 6 वर्ष, 18 वर्ष, 18 6 24, 24 और एक वर्ष ये 25 वर्ष, और एक ही वर्ष ये 26 वर्ष। कुल 26 वर्ष का समय निकल गया। ये कितना हो जाएगा? 68। 68 में 7 का भाग दे दीजिए, कितना शेष बचेगा? 5। सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, फिर से क्या आ जाएगा? शनिवार। आशा करता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब उतना लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई रीजनिंग का नया टॉपिक। ये भी जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। यह नया टॉपिक क्या है?
डायक, DI, पासा कह देते हैं हिंदी में, पासा। पासा दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और मानक। सामान्य पासे और मानक पासे में क्या अंतर होता है? तो सामान्य पासा में जोड़ेंगे तो अगल बगल का योगफल 7 होगा, लेकिन मानक पासा जो होगा उसमें अगल बगल के पृष्ठों का योगफल 7 नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं, पासा कैसे बनाएंगे? ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से y बना देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। ऐसे यह एक क्या बन गया, पासा। सही नहीं बना। आइए पासा बनाते हैं सही से। हम बना देते हैं खष्टभुज। अब जो है इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, बन गया पासा। पासा ये हो गया। पासे में कोई 3 पृष्ठ सामने से दिखाई देती है। एक और बना देते हैं। यहाँ से ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, हो गया पासा। पासे में कोई 3 पृष्ठ दिखता है। मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिए 2, यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 1, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 3। ये क्या है, मानक पासा है, मानक पासा। ये क्या है, सामान्य पासा। मानक पासा के अगल बगल का योगफल 7 नहीं होगा। जैसे 2 1 जोड़े तो 3, 1 3 जोड़े तो 4, 3 और 2 जोड़े तो 5, 7 नहीं हुआ। तो यह मानक पासा है। और इसी पासे को आप लीडो छक्का में खेलते हैं। जो लीडो छक्का खेलते हैं, लूडो, गर्मी के दिन, आजकल तो मोबाइल पर खेली जा रही है, बहुतों को करोड़पति बना दिया है। लेकिन आप लोग उस चक्कर में न बनिएगा, उस तरह से करोड़पति ना बनिएगा, नहीं तो पता चलेगा बर्बाद हो जाएंगे। आइए काम की बात करते हैं। यह है सामान्य पासा। सामान्य पासा के अगल बगल के पृष्ठों का योगफल 7 हो जाता है। जैसे 5 और 2 जोड़ दी तो क्या हो गया, 7। सभी नहीं होगा, लेकिन कोई एक तो हो ही जाएगा। 5 और 2 जोड़ दी तो क्या हो गया, 7। 3 2 जोड़े तो 5, 5 3 जोड़े तो 8। लेकिन इसमें जो है किसी को भी जोड़ेंगे तो आपस में 7 नहीं होगा। तो मानक पासा के अगल बगल का योगफल 7 नहीं होता है। सामान्य पासा के अगल बगल के पृष्ठों का योगफल 7 होता है। कोई भी पासा होगा तो आपको 3 पृष्ठ दिखाई देगी, एक ऊपर वाला और 2 उसके बगल वाले। पासा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि हम आपको ये पुस्तक दिखा रहे हैं तो पुस्तक ऐसे दिखा रहे हैं सामने से, तो कम से कम 3 पृष्ठ दिखेगा कि तो ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। कोई 3 पृष्ठ दिखेगा। एक साथ जो है आप 3 से अधिक पृष्ठ को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से पासे में भी होता है, 3 से अधिक पृष्ठ नहीं दिखाई देता है। किसी भी प्रकार से रहेगा तो उसका 3 पृष्ठ दिखाई देगा। एक ऊपर वाला दिखाई देगा, उसके बगल वाला दिखाई देगा और उसके बगल वाला। मानक पासा का 2 क्रमागत पृष्ठों का योगफल 7 नहीं होता है। सामान्य पासा के 2 क्रमागत पृष्ठों का योगफल 7 होता है। इसमें पूछता क्या है, पूछ दिया कि बताइए कि 3 के नीचे वाला यानी विपरीत दिशा में जो पृष्ठ है उस पर क्या अंकित होगा। तो मानक पासा के 2 विपरीत पृष्ठों का योगफल 7 होता है। सामान्य पासा के 2 विपरीत पृष्ठों का योगफल नहीं मालूम होता है। मानक पासा के प्रश्नों को हल करना आसान होता है।
एक दे दिया, इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या लिखा होगा, तो 7 में से 1 को घटा दिए, पता चलेगा कि 6 लिखा है। 2 लिखा है, कह रहे कि इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या होगा, तो 7 में से 2 घटा देंगे, पता चलेगा उसके विपरीत वाले पृष्ठ पर 5 लिखा है। 6 लिखा है, कहे कि उसके विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या होगा, 7 में से 6 घटा देंगे, जो बच जाएगा वही उसके विपरीत वाले पृष्ठ पर लिखा होगा। अर्थात मानक पासा को हल करना आसान होता है। जितना भी पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 3 को घटा दीजिए। 6 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 6 को घटा दीजिए। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 5 को घटा दीजिए। इस प्रकार से आप मानक पासा को आसानी से हल कर सकते हैं। समस्या आती है सामान्य पासा पर, और इसी में बच्चे फंसते हैं। तो मानक पासा को हटा देते हैं, सामान्य पासा पर बात करते हैं। अब कहे कि एक ही पासा को 2 बार फेंका गया है। गलती की, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिए, तो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। यहाँ पर लिख दिया है, मानते हैं 3, 2 और 1। कहे कि एक ही पासा को 2 बार फेंका गया है, ऐसे दिखाई दे रहा है। एक ही पासा को 2 बार फेंकने पर ऐसे दिखाई दे रहा है, और बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब तो आप कहेंगे सर ये मानक पासा है, क्योंकि 5 और 2 हो जाएगा 7। नहीं, इसी पासा को ऐसे भी फेंका और ऐसे भी फेंका है, 2 विपरीत परिस्थितियों में दिखाया है। अर्थात यह सामान्य पासा है, तो ये भी सामान्य पासा ही है। अलग बात है कि यहाँ पर 7 हो जा रहा है, लेकिन यह मानक पासा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इसी को फेंका गया तो ये परिस्थिति मिली है, इसलिए यह सामान्य पासा ही होगा। ऐसे प्रश्नों में आप दुविधा मत पड़ जाइए कि ये जो है मानक पासा है और यह सामान्य मानक पासा है और ये जो है सामान्य पासा है। ऐसा नहीं, एक को देखिए, उसी को 2 बार फेंका है, अब उस पर हमको अध्ययन करना है। यह मानक पासा नहीं होगा, सामान्य पासा ही होगा, क्योंकि इसी पासा को फेंकने पर ऐसे आया है तो विपरीत दिशा में ऐसे हो गया है। यदि मानक पासा होगा तो कभी नहीं होगा ऐसा। इसको ऐसे फेंका तो ऐसे हो गया, इसका मतलब कि ये भी सामान्य पासा है। अब देखते हैं इसमें क्या, कि ये देखते हैं कि कोई एक पृष्ठ कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 3 यहाँ पर कॉमन है, तो 3 यहाँ, एक ही पृष्ठ को कॉमन लेते हैं। 2, 3, 5, तो 3, 1, 6 ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई एक पृष्ठ कॉमन है कि नहीं है। कोई एक पृष्ठ कॉमन ले लेता है तब तो अच्छा हो गया, और क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। लिखते हैं 3 इसमें कॉमन है, 3 को लिख दीजिए। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 को लिख लीजिए। अब जो है दोनों को किसी एक ही दिशा में चलिए, कि तो क्लॉकवाइज चलिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। यदि एक में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलिए। ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज चल रही है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी चल रहे हैं हम क्या क्लॉकवाइज ऐसे, तो 3 के बाद क्या पड़ रहा है, 6 के बाद क्या पड़ रहा है, 1। इसमें 3 के बाद क्या पड़ रहा है, 2 के बाद क्या पड़ रहा है, 5। अब इसी पासे के विपरीत दिशा में क्या लिखा गया है, 6। यानी 2 का अपोजिट क्या है, 6, और 1 का अपोजिट क्या है, 5। 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 1। अर्थात इस पृष्ठ पर 1 लिखा गया है तो इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर 5 लिखा गया है। इस पृष्ठ पर 2 लिखा गया तो इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर 6 लिखा गया है। हमको बताना है कि 3 का विपरीत क्या है। तो समस्या होगी कि 3 का विपरीत क्या है। तो देखिए 3 के विपरीत क्या है, तो जो जो आया है वो तो इसके विपरीत में नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल में ये आ गया है तो 3 का विपरीत नहीं होगा, इसके बगल में ये आ गया है तो 3 का विपरीत नहीं होगा। और दोनों पासा को एक ही बार फेंका गया है, अरे 2 बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया तो 2 अलग अलग दृश्य आ गए।
तो जो संख्या इसमें नहीं लिखी होगी वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे 3 में क्या नहीं आया है, 6 आया है, 6 नहीं होगा। 1 आया है, 1 भी नहीं होगा। 2 आया है, 2 भी नहीं होगा। 5 आया है तो 5 भी नहीं आया होगा। अब चूंकि संख्या कितनी होती है, 6, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। एक कौन ऐसी संख्या है जो हमें दोनों स्थितियों में कभी भी दिखाई नहीं दी है? तो 1 आ ही गया है, 2 आ ही गया है, 3 का विपरीत पूछ ही रहा है, 6 आ ही गया है, 5 आ ही गया है, तो क्या नहीं आया है, तो 4। अर्थात इस पासे की विपरीत दिशा में क्या लिखा होगा, 4। आशा करता हूं कि यह समझ में आ रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में यह भी पूछ रह सकता है कि 6 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। ऐसे जो है हम किसी दिए हुए पासे के विपरीत पृष्ठ का मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे इस प्रश्न का हम रिवीजन अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अतः हम चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक और शिकायत है, सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। शेयर कीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जी को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, सर जी का भी वीडियो देखा करो। अरे यार, हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि शायद तुम मुझसे मिलने के लिए सोचोगे कैसे मिलेंगे। आज न छोटे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह मैंने पहले ही बताया था। और देख लेना, तुम्हारे सामने जीता जागता बीएन सिंह भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। लेकिन अभी तो सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे क्षेत्र के हैं हम भी, हमें भी देखा करो। गलत पढ़ाते हैं तो सजेशन भी दिया करो कि सर ऐसे, वो सजेशन नहीं मानेंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर जी थोड़ा सा आप जो है वॉलपेपर बनाइए और उस लगाइए कि ये इसमें ये पढ़ा रहे हैं, रंग बिरंग का जो बनाया जा रहा है फोफा वाला, वो नहीं कर पाएंगे। उतना समय नहीं है हमारे पास। 27 काम है। गांव देहात के हैं तो गोरू भैंस लेहन पताई खेती बाड़ी सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, एक आध घंटा समय निकाल करके वीडियो भी बना रहे हैं तुम लोगों के लिए। अब उसमें कहो कि ऐसे डालिए तो वो नहीं होगा। लेकिन जो होगा वह रियल होगा। मनुष्य की सुंदरता उसके पहनावे से नहीं, ज्ञान से होती है। हमें फूफा पर नहीं जाना है, हकीकत पर जाना है। इसका कोई फीस नहीं ले रहे हैं। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और तुम लोग तो डांस को देखोगे ना, क्योंकि उस पर जो है अच्छा खासा वॉलपेपर लगा होता है। जिसमें वॉलपेपर अच्छा लगा है उसका सब्सक्राइब करोगे, हमारा कहीं कि सब्सक्राइब करोगे। बुरी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। धन्यवाद।